साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों मैं आप लोगों की कंडीशन को समझ सकता हूं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। काफी आप लोग डिप्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे कि किसी व्यक्ति का वशीकरण करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज की जो विधि बता रहा हूं, आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि मैं बहुत ही चमत्कारिक विधि आपको दे रहा हूं। और हम रुद्र मेडिटेशन की तरफ से आपको पूरी सही विधि दी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है, सावधानी दी जाती है। देखिए, तांत्रिक क्रिया यदि कर रहे हैं, किसी के दिमाग को पलटना, किसी के दिमाग को चेंज करना, उसके दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी लाना, ये वशीकरण कहलाता है। यदि आप किसी रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं तो ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसको आजमा करके देखिएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी कंडीशन में बता दूं, मेरी या जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सभी की रेमेडीज में एक बात कॉमन है। आप जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति का आप तब तक वशीकरण नहीं कर सकते जब तक वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो। अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं और यदि उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है, या उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, तो आप उस व्यक्ति का वशीकरण नॉर्मल विधि से नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, है ना। अगर यदि आप किसी व्यक्ति का काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं और उसका वशीकरण नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या उसके ऊपर पहले से वशीकरण है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष विधि की जाती है। शाबर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं सभी की काट रखते हैं, लेकिन शाबर मंत्रों की कोई काट नहीं होती है, क्योंकि कलियुग की शुरुआत से पहले महादेव ने सारे वैदिक मंत्रों को कीलित कर दिया था। और वैदिक मंत्र जो होते हैं जब तक उसका उत्कीलन न किया जाए तब तक ये वर्क नहीं करते हैं। और शाबर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने, मस्तेंद्र नाथ जी ने इस शाबर मंत्र की रचना की है। नाथपंथियों द्वारा ये मंत्र प्राप्त होते हैं। हमारे पास में जो है नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र है। तो ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो विधि बता रहा हूं आप किसी भी सोमवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में, सिर्फ इन 2 दिन में कर सकते हैं। समय आपको बता दूं, रात्रि 11 से 1 के बीच में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो 12 बजे से पहले, 2 बजे से पहले इस रेमेडी को आपको कर लेना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन आपको नॉनवेज नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार के इस रेमेडी को करना है, ठीक है। और आपको 108 आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने बिल्कुल अखंडित हो, एक भी दाना टूटा फूटा ना हो। गिन करके 108 चावल के दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। और प्रयोग करने के लिए एकांत कमरा का होना जरूरी है, किसी की रोक टोक ना हो। इस प्रयोग को आप अपने घर के टेरेस में कर सकते हैं, एकांत कमरे में कर सकते हैं, किसी नदी के किनारे जलाशय में करेंगे तो और भी 1000 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। किसी सुनसान जगह में बैठ के करेंगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट आता है। आप चाहें तो घर में भी इस प्रयोग को करते हैं, लेकिन समय रहेगा रात्रि 11 से 1 का, ठीक है। साथ में आपको लेना है एक काले कलर का कपड़ा और एक लेना है आपको काला धागा, और सरसों के तेल का या फिर काले तिल के तेल का आपको दिया जलाना है। इन चीजों को, सामग्री को आपको एकत्रित करना है, ठीक है। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज वर्क नहीं कर रही तो आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है। बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट है जो अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। जब तक बर्थ चार्ट के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती है, इंस्टेंट 100% रिजल्ट आता है। जैसे आपको ताला खोलना है तो जब उसी की चाबी उसमें लगाएंगे तभी ताला खुलेगा, दूसरी चाबी लगाएंगे तो ताला नहीं खुलेगा, है ना। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है,
छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के पास में बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, अपने रात्रि में शुद्ध कपड़े आपको पहन लेना है, कोरे कपड़े धुले हुए, बिल्कुल शुद्ध तन मन के साथ में प्रयोग करना है। प्रयोग बहुत सात्विक है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ में इस प्रयोग को करना है अपने। ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक बाजोट पटरा लगाएं, उसमें एक कपड़ा बिछाएं, नीचे अपन खुद भी आसन पे बैठे, नीचे मतलब जमीन पर ना बैठे। ठीक है, नीचे आप कपड़ा बिछा लेंगे, सिर पे कपड़ा रखेंगे, बाजोट लगाएंगे, उसमें कपड़ा बिछा देंगे। अब अपने एक कटोरी में 108 गिन करके चावल के दाने रखने हैं और एक कटोरी आपको खाली रखनी है, उसमें आपको काला कपड़ा आपको बिछा देना है। घी का सरसों के तेल का या काले तेल का आपको दिया जला देना है, अगरबत्ती या धूप जला देनी है। अब 2 मिनट तक आंख बंद करके उस व्यक्ति को जिसको आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, यहां आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हो, उसको विजुलाइज करेंगे, उसकी इमेज को आपको सोचना है। 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली एकदम जितनी गहरी इमेज आप सोच सकते हैं उतनी गहरी इमेज आपको सोचनी है। उसके बाद में एक दाना अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे से एक दाना चावल को उठाएंगे और मंत्र पढ़ेंगे, ओम त्रीम 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 हुम अमुक कुरु कुरु वश्यः। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। फिर दाने को काले कपड़े में कटोरी में छोड़ देंगे, फिर दूसरा दाना उठाएंगे, यही मंत्र पढ़ेंगे और चावल का दाना कटोरी में छोड़ देंगे। तो 108 चावल के दाने इसी मंत्र के द्वारा आपको अभिमंत्रित करते जाना है। जब 108 दाने पूरे अभिमंत्रित हो जाएंगे तो पोटली को बंद कर दें, काले धागे से बांध दें, सीधे हाथ में उसको रखना है, आंख बंद करना है। फिर से आपको 2 मिनट तक उस व्यक्ति को यहां पर आप आज्ञा चक्र में विजुलाइज करना है, उसकी जितनी गहरी इमेज सोच सकते हैं वो आपको सोचना है। उसके बाद में सीधे हाथ में जो पोटली थी आपको माथे से टच कराना है, आपको 11 बार, एक बार टच कराया, फिर 2 बार टच कराया, ऐसे करके 11 बार आपको टच करा देनी है। अब इस पोटली को उठा करके आपको अपने सिरहाने यानी कि सिर के नीचे रख करके आपको सो जाना है। ये आपका पहले दिन का काम कंप्लीट हो गया। आपने सोमवार के दिन में प्रयोग किया, रात्रि में तकिए के नीचे रखकर आप सो गए। अब मंगलवार के दिन में नहा धो करके 12 बजे से पहले नहा धो करके शुद्ध तन मन के साथ में आपको किसी भी वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के पास में आपको जाना है इस पोटली को लेकर के। ठीक है, बरगद वृक्ष में देखिए जीवित वनस्पति है तो उसकी आज्ञा लेनी जरूरी है। कोई भी वट वृक्ष के पास में जाएंगे तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, 11 प्रदक्षिणा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे वनस्पति राज, मैं अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने हेतु आपके सामने प्रयोग करने आई हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सफलता दीजिए, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद 3 ताली आपको बजानी है वृक्ष के नीचे खड़े होकर के। अब ये पोटली आपने जो ली हुई थी उसकी जटाओं में आपको लपेट करके और किसी भी तरीके से जटाओं में उसके बांध देना है और प्रार्थना करना है कि आपका ये काम सफल हो जाए। वट वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है, फिर 3 ताली बजानी है, वट वृक्ष की 11 प्रदक्षिणा करनी है और बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। आपने अपना काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, इस चीज को आपको लेट गो कर देना है, भूल जाना है। अब 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए आपने इस रेमेडी को की है वो खुद ही आपको कॉल करेगा। एकदम आप जितना मतलब कि वो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो व्यक्ति आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। मतलब उसको इतना अट्रैक्शन आपके अंदर जनरेट हो जाएगा कि जब तक वो आपसे बात ना करे, आपसे मिल ना ले, उसको बिल्कुल राहत ही नहीं मिलेगी। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। बस कंडीशन एक ही आ जाती है कि व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर उस व्यक्ति के ऊपर जिसका आप वशीकरण इस विधि से भी कर रहे हैं या किसी विधि से भी कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ब्लैक मैजिक है या फिर उसके ऊपर कोई वशीकरण पहले से है, तो आप उसके ऊपर नॉर्मल विधि से वशीकरण नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को निकाला ना जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा श्रावण मंत्रों की विधि के द्वारा आप हमसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, आपको यह 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। ठीक है, और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को 1 बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो नियम बताए गए हैं उन नियम को फॉलो करके आप इस रेमेडी को करिए। आपको रिजल्ट की 100% गारंटी है। मेरी ब्लेसिंग्स है कि आप लोगों को सक्सेस मिले, ठीक है, आप लोगों को सफलता मिले। तो पूरे विश्वास से करिए और कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, रिप्लाई के माध्यम से आप लोगों को उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आज की जानकारी काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। देखिए, आप लोगों के एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, है ना, तो शेयर जरूर करें।
और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, या ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।